वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर है मैं आपको कराऊंगा। तो इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर कि आपने 100 जो क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं फर्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अपने नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 101 से लेकर आपको क्लास 101 से 200 नंबर क्वेश्चन तक इसमें बताएंगे। इससे पहले 100 नंबर तक मैंने बता दिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए स्टार्ट करेंगे ताकि आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको मतलब बेहतर से बेहतर चीज़ मैं यहाँ पे दे पाऊँ। ठीक है, तो बिना बकवास किए, बिना आपसे बातचीत किए हुए मैं आता हूँ डायरेक्ट कंटेंट के ऊपर। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं, तो जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 में आइएगा तो दिया गया है ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023 फ्रेंच ओपन का यहाँ पे खिताब किसने जीता है। तो जो फ्रेंच ओपन में खिताब जीता गया है वो पुरुष के द्वारा नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, तथा जो महिला के जीता है वो ईगा स्वीआटेक पोलैंड की जो है इनके द्वारा ये जीता गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि विंबलडन ओपन का खिताब किसने जीता है। देखिए ये जो 4 खिताब है ना, मैंने बताया ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन और उसके बाद विंबलडन ओपन, ठीक, उसके बाद एक आता है अमेरिकी ओपन। इसमें से लगभग जो सवाल पूछा जाता है ये एक नंबर से सवाल कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए जो 4 यहाँ पे है ये अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला आता है विंबलडन ओपन की प्रतियोगिता किसने जीता है। तो वो पुरुष में जीता है कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, तथा महिला का जो जीता है मार्केल वोंद्रोसो जो चेक गणराज्य के हैं, उन्होंने जीता है। फिर आता है कि अमेरिकी ओपन का जो खिताब है किसने जीता है, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के। देखिए नोवाक जोकोविच के बारे में बार बार पूछा जाता है कि वो किस देश से संबंधित रखते हैं, तो याद रखिएगा ये सर्बिया के हैं। तथा महिला में जो अमेरिकी ओपन खिताब जीता है वो कोको गॉफ ने जीता है, जो कि यूएसए के ही हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 32वां ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये जो 2021 में आयोजन हुआ था वो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो में हुआ था। तो इसके बारे में कुछ याद रखिएगा। हो सकता है अभी तक तो ओलंपिक हुआ नहीं है, 2024 में अगला ओलंपिक होगा, तो हो सकता है सवाल 2021 से पूछ दे। इसमें जो टोटल खिताब भारत ने जीता था 7 मेडल जीता था, जिसमें जो एक था दोस्तों वो गोल्ड वाला था। जो गोल्ड आप लोगों को पता था वो जो नीरज चोपड़ा जो थी, नीरज चोपड़ा ने वहाँ पे जीता था, ठीक है, भाला फेंक में। और उसके बाद 2 यहाँ पे कांस्य थे, 2 रजत थे और 4 यहाँ पे कांस्य थे। तो टोटल यहाँ पे होते हैं 7 ही, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला आता है कि 23वां जो ओलंपिक होगा, जैसे 32वां 2021 में तो हो गया, और फिर यहाँ पे जो 24वां होगा वो होगा आपका यहाँ पे पेरिस में, फ्रांस के। याद रखिएगा ये चीज़ को। नेक्स्ट सवाल आता है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। तो वो जो आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था 2023 वाला, जो कि महिला वाला वुमेन्स था फीफा। ठीक है, अब याद रखिएगा इसमें जो जीत हुई थी वो स्पेन ने यहाँ पे जीता था, ठीक है, और जो हारा मतलब जो रनरअप रहा था यानी कि जो उप विजेता रहा था वो इंग्लैंड रहा था। ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। हो सकता है ये भी सवाल पूछ दे कि फीफा महिला विश्व कप में किसने जीता। तो स्पेन ने जीता, उप विजेता रहा इंग्लैंड। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये चीज़ इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आते हैं अगला सवाल पे। अगला जो सवाल दिया गया है कि 23वां फीफा फुटबॉल कप 2026 का मेजबानी किस देश में होगा। तो मैंने इससे पहले ही बताया था जो होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ठीक है, 2022 वाला आप देखें जो कतर में वहाँ पे हुआ था। अगला आता है कि ठीक है, इसके बारे में अगर हम कुछ बताना चाहें दोस्तों कि जो फीफा वर्ल्ड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं। जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाले ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का
यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि बीपीएससी में जो भी आज तक परीक्षा हुए हैं उसका जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सारे सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा वहां पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका टीआरई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूँ जैसे कि टीआरई 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए तो दिए गए नंबर पे यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं यहाँ पे ये इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र आप इतना पे करके 299 रुपए ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में, अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड कप है, हो सकता है सवाल आपको देखने को मिल जाए। ये जो होता है वो 4 वर्षों पे आयोजित होता है, सबको पता है। और जो सबसे पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ था फीफा का वो 1930 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उस समय जो था ना, जो 1930 ईस्वी में ये जो फीफा हुआ था उस समय इसको फीफा फुटबॉल विश्व कप नहीं बोला जाता था। उस समय जो था इसको बोलते थे जुल्स रिमेट कप। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग सुने होंगे, इसको बोलते थे जुल्स रिमेट कप। उस समय इसको इस नाम से जाना जाता था। जो फीफा है, फीफा 1970 ईस्वी से इसको यहाँ पे फीफा विश्व कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप यहाँ पे जाना जा रहा है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे पहले जुल्स रिमेट कप यानी कि फीफा जीतने वाला जो देश था, आप लोग याद रखिएगा, उरुग्वे था। ठीक है, ये भी आप लोग ये चीज़ याद रखते हुए चलिएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है कि 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो वो हो रहा है भारत में, जैसे कि भी हो गया है ये चीज़। 2027 में जो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये चीज़ होगा। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भारत के भुवनेश्वर में। अगर के क्लास 1 आप लोग देखे होंगे तो फर्स्ट में ही ये चीज़ बताए थे, जो भारत के भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंग स्टेडियम में ये चीज़ हुआ था। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की तरफ, जो कि जिसमें जो जीता हुआ था वो जर्मनी जीता था, ये भी हम बता चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन स्थल कहाँ था? तो कतर था, दोहा था। 2022-16 के बाद में ये बातें हो रही है। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला जो था, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ, इसका जो उप विजेता था मित्रों वो था आपका अर्जेंटीना। 16वां आईपीएल 2023 का विजेता कौन रहा? सबको पता है, ये चेन्नई सुपर किंग 5 बार विजेता रहा। जो उप विजेता था वो गुजरात टाइटंस था। ठीक है, जो ईरानी कप है, ईरानी कप में आते हैं। ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन रहा है? वो शेष भारत है। याद रखिए, जो ईरानी कप है वो क्रिकेट से आपका यहाँ पे संबंधित है, तो ये चीज़ ये भी आप लोग भूलिएगा नहीं। फिर आता है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन है? तो वो है सौराष्ट्र। जो रणजी ट्रॉफी भी है वो भी क्रिकेट से आपका यहाँ पे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? ये सब जो स्पोर्ट्स है ना, बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थॉमस कप का विजेता है वो भारत है। ये जो आयोजन हुआ था थॉमस कप 2022 वो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो थॉमस कप याद रखिए, जो थॉमस कप संबंधित है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, सवाल पूछता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखिएगा, जो भारत ने थॉमस कप जीता है वो लगातार 10 बार से जीत रहे इंडोनेशिया को हराकर ये चीज़ जीता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। डुरंड कप 2023 फुटबॉल से जो संबंधित है का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये कोलकाता में आयोजित हुआ था। और जो विजेता था मोहन बागान थे, वो 5 बार मतलब विजेता रहा, ये चीज़ को याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो वो हुआ अर्जेंटीना। और जो यहाँ पे आयोजन हुआ था दोहा में हुआ था, मैंने बहुत बार बता दिए। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति राय। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रस्किन बॉन्ड। तथा जो अगला एक पुस्तक आता है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? वो मेघनाथ देसाई। इसके देखिए राइटर जो है ना,
ये फेमस राइटर हैं। और क्या होता है एग्ज़ाम में, जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं, जो भी चीज़ वो लिखते हैं ना, तो कभी कभी एग्ज़ाम डायरेक्ट उसी से देखने को मिल जाता है। इसीलिए मैंने वही बुक्स यहाँ पे मतलब चूज किए हैं जो कि फेमस लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की तरफ कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक कौन है, तो वो है प्रवीण सूद। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है सुमन कुमार बेरी, याद रखिएगा। और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, R माधवन। ये महत्वपूर्ण जो भी अध्यक्ष हैं समझिए कि यहाँ से अध्यक्ष का चीज शुरू हुआ है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथ हैं, जो कि 10वें अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे कार्यभार संभाले हुए हैं। आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र निदेशक कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती वहाँ पे है। फिर आता है नेक्स्ट आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वो है रोजर बिन्नी हैं, जो कि 36वां है। फिर आता है आपका कि फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है शैलेश पाठक। अब आता है यहाँ पे एक फिक्की का नाम तो आप लोग बहुत सुने होंगे, तो याद रखिएगा जो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो भारत में फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ बनाया गया है, फिक्की बनाया गया है। फिक्की की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा इसका स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी के मतलब सलाह से ये किया गया था। ठीक है, और जो संस्थापक थे वो GD बिरला जी थे, आप लोग याद रखिएगा GD बिरला थे इसके जो संस्थापक थे। कभी कभी सवाल इससे भी बन जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग पढ़ते चलिएगा। अगला आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक के। और सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वो है इसाला रुवन वीराकुन, जो कि श्रीलंका की है, सार्क के वर्तमान में महासचिव है। अल्फाबेट या इंक जो है और गूगल का CEO कौन है, ये दोनों कंपनी का एक ही मतलब है CEO, वो है सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। ट्विटर के नया CEO कौन है, ट्विटर के वर्तमान में जो नाम चेंज हो गया है, चेंज होकर नाम इसका X रखा गया है। अगर के पूछ दे आपका कि X का नया CEO कौन है, तो याद रखिएगा वो लिंडा याकारिनो ने है। ये जो नेम जो चेंज हुआ था वो टेस्ला के खरीदने के बाद, यानी कि यहाँ पे उसका नेम को चेंज किया गया था। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला आता है कि बिहार मखाना का परिवर्तित नाम क्या है, तो जो बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना रख गया है दोस्तों। ये याद रखिएगा कि बिहार का जो मखाना है ना, पूरी दुनिया में इसका नाम है। अगर कि आपको पता होगा 80 से जो 90% मखाना होता है वो आपका बिहार में होता है। ठीक है, और ख़ास करके जो 70% इसमें भी जो मखाना है वो मिथिला क्षेत्र में होता है, जो कि दरभंगा वगैरह का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ याद रखिएगा। ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है, कोई सस्ता चीज़ नहीं है कि मिलता है। तो बिहार में इसके लिए वर्चस्व है। समझिए कि मखाना पूरे देश में, दुनिया में बिहार का मखाना फेमस है। अगला आता है 32वां कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो वो है अभी हरदीप सिंह पुरी जी हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर बिमल जलान है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला आता है कि विश्व हृदय दिवस का थीम क्या था, तो यूज हर्ट नो हर्ट इसका था। और जो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको यहाँ पे 29 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इसका थीम था। देखिए इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। जो इसका विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था UNO के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे पहला बार मनाया गया था जो विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा वो 5 जून 1973 ईस्वी को ये चीज़ मनाया गया था। और इसके साथ में एक और पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये दोनों में याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये दोनों में आप लोग जो भी है यहाँ पे डिफरेंट अच्छे से याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज हो गया ऑप्शन में दोनों देता है, हो मत जाइएगा। ठीक है, आता है अगला सवाल की तरफ। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ पे हुआ था, तो वो उदयपुर के राजस्थान में हुआ था।
राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। अगला आता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इससे पहले भी मैंने बता रखा था कि 9 से 10 जनवरी के बीच में ये इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, पहला वीडियो में। आता है अगला क्वेश्चन कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो वो फिजी में हुआ। फिजी की राजधानी कहाँ पे है, आप लोग जरूर से जरूर इसका कैपिटल फिजी देश का कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, बिना इसका दिए हुए नहीं जाइएगा आगे। ठीक है, अगला सवाल आता है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये जो हुआ ब्रिक्स सम्मेलन का, ये दक्षिण अफ्रीका है। इसमें कौन कौन सा देश है, इसका स्थापना कब हुआ था, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे। तो आपका ये टास्क है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपने लिखे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका स्थापना कब हुआ था, इसमें देश कौन से हैं, अच्छे से लिखिए, ताकि जो भी अगर ये कमेंट पढ़े ना तो एक जानकारी लेकर जाए कमेंट सेक्शन से। ठीक है, तो सारे लोग ये काम कीजिएगा। अगला आता है INDIA, एक अभी जो फिलहाल में पार्टी बनी है, इसका क्या फुल फॉर्म है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव जो है, जो भी ऑपोजिशन में अभी पार्टी है, वो सारे लोग मिलकर यहाँ पे इंडिया नाम से एक बनाए हैं। ठीक है, अगला आता है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें, बैंक दर क्या है, याद रखिएगा। अभी जो है वो मौद्रिक दर है, बैंक दर जो है 6.75% है, इसको आपको याद होना चाहिए। और जो रेपो दर है 6.50% है। ठीक, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो रामसर साइट है 75 रामसर साइट है। कहीं कहीं आपको 49 नज़र देखने को आएगा, तो याद रखिएगा ये 49 इजाफा हुआ है जितने भी मतलब थे। ठीक है, तो ये चीज़ में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला आता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। यहाँ पे 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। यानी कि 2025 तक ये जो टीबी बीमारी है, याद रखिएगा ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो कभी कभी यही सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। अगला सवाल आता है कि भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है, तो जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है आपका, वो रखा गया 2023 तक भारत से मलेरिया खत्म कर दिया जाए। अब याद रखिएगा यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मिलता है कि मलेरिया की खोज किसने की। ठीक है, तो मलेरिया की खोज देखिए यहाँ पे 2 व्यक्तियों का नाम आता है, एक अल्फोंस लावारेना का आता है, मैं लिख देता हूँ अल्फोंस लावेराना। ठीक है, और एक जो आता है रोनाल्ड रॉस का आता है, रोनाल्ड रॉस। तो याद रखिएगा जो मच्छर के काटने से फैलता है जैसे मलेरिया, तो उसके जो खोज सबसे पहले किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था, जो कि याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस के बारे में ऑप्शन में दोनों नाम आते हैं। तो वहाँ पे आपको अगर कुछ नहीं दिया रहे और लिखा है केवल मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया, और ये दोनों ऑप्शन देता आपको यहाँ पे अल्फोंस लावेरेना के ऊपर जाना है। ठीक है, ये जो खोज किए थे मलेरिया परजीवी की खोज किए थे, जो कि ब्लड से होता है, ये बताए थे। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला आता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है हैदराबाद में, तेलंगाना के। जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का संत रामानुजाचार्य में ये उनका प्रतिमा बनाया गया है। अब आपको यहाँ पे एक और होमवर्क है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है। ठीक है, आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, किनकी प्रतिमा है, किस नदी के किनारे है, किस नदी पर बनाया गया है, ये सारा चीज़ अपना जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते चलिएगा। आपको ये आदत डालिए कि जो भी जानकारी हो ना आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर से जरूर वहाँ पे शेयर किया कीजिए, ताकि जो भी बच्चे, अगर के बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वीडियो में जाएंगे और पहले कमेंट ढूंढना स्टार्ट करेंगे, तो आप कुछ ऐसा चीज़ लिख दीजिए वहाँ पे कि जो भी जाए 2-4 जानकारी लेकर जाए, कि ताकि परीक्षा में उसका हेल्प हो जाए वहाँ से भी। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है, जो कि ये मूर्ति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, ये स्टैच्यू बना हुआ है। किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो गूगल के किया गया है। जो कि गूगल का भी CEO कौन है मैंने ऊपर में बताया, ये भी बताइएगा आप। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने
पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है तो वो नासा ने किया है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा, वो बनेगा लद्दाख में, याद रखिएगा। ये सब सारा चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है, तो वो हैदराबाद में गोल्ड एटीएम खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 153 में आपका है कि प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ पे जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ, COP15 शुरू हुआ, तो याद रखिएगा वो कनाडा में हुआ है आपका। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, वो बनी है सुष्मिता शुक्ला बनी है। 2022 हुनरू ग्लोबल 500 के मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा कंपनी सबसे, किस देश की कंपनी मतलब सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रही है, तो याद रखिएगा USA। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे शुरू किया गया है, तो वो शुरू किया गया भोपाल में। तथा भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक कहाँ पे शुरू हुई थी, वो हुआ था बेंगलुरु में। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वो RRR जो मूवी है, साउथ का जो RRR मूवी है, वो बहुत ही बेहतरीन मूवी है। आप कभी टाइम मिले ना तो आप ये वीडियो मतलब मूवी देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा मूवी है। इसका जो निर्देशक थे SS राजामौली जी हैं, याद रखिएगा। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, वो सरगम कौशल ने जीता है। यहाँ पे पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, वो सोनाक्षी सिन्हा जी को यहाँ पे चुना गया है। तथा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो लियोनेस मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था वो दोहा में हुआ था, और जो विजेता रहा था अर्जेंटीना रहा था, जो कि मैंने बहुत बार यहाँ पे बता दिए हैं। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर का सुरंग एस्केप टनल खोला है, तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। ठीक, और नेक्स्ट आता है कि सेला दर्रा सुरंग जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो स्थित है दोस्तों, ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो सवाल पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश के दर्रा के बारे में, तो याद रखिएगा जो बोमडिला दर्रा है, बोमडिला जो दर्रा है, और उसके बाद एक पूछता है दीफू दर्रा के बारे में, दीफू दर्रा एक जो है, और एक पूछता है यांगयाप दर्रा, यांगयाप जो दर्रा है, ये सारा जो है यहाँ पे आपका जो पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है पूछ देगा दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो इस समय अगर देखे रहिएगा तो फायदा होगा आपका। किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है, तो वो जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जो उप विजेता रहा है वो पुनेरी पल्टन ने रहा है। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, जो तो याद रखिएगा मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो शुरू हुआ है वो नई दिल्ली में होता है। याद रखिएगा जो ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है, आप लोग नॉर्थ ईस्ट देख कर तुक्का मारने के चक्कर में नॉर्थ ईस्ट वाला कोई स्टेट यहाँ पे चूज नहीं कर लीजिएगा, तो वो आपका हो जाएगा गलत। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है जो दोस्तों 2013 से लगातार नई दिल्ली में होता आ रहा है। इसका जो मेन मोटो है, जिसे नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है और जो हमारा उत्तर भारत का जो यहाँ पे स्टेट है, वो दोनों के बीच में दूरी कम करने के लिए, दोनों का मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या सोचते हैं कि जो भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो हम पे ध्यान नहीं देते हैं, तो यही चीज़ को जो अलगाव को दूर करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के नाम से, जो कि नई दिल्ली में होता है और 2013 से ये मनाते आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला आता है कि BCCI स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो बेथ मीड को यहाँ पे नवाजा गया है। किस देश को नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, तो स्पेन देश है जिसने अपना नया ट्रांसजेंडर कानून को पारित किया है। अगला आता है कि 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो जो साइकिलिंग करती थी वो स्वाति सिंह को यहाँ पे दिया गया है। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय के तैयार किया है, तो IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक है वो मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल रूप से
कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। अगला आता है कि लोकयुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो वो है महाराष्ट्र। तथा भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा जो जुआरी ब्रिज है वो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, वो है आपका क्रोएशिया। तथा 58वां जो ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं वो बने हैं कौस्तव चटर्जी। ये जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं वो शतरंज में बनते हैं, आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक, अगला आता है कि केंद्र ने कहाँ पे कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये दिया गया है कर्नाटक में। ठीक, अगला आता है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, तो वो किया है बिहार का। ठीक, जो मैथिली ठाकुर हैं बिहार के लोक गायिका हैं, आपको पता होगा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, वो किया गया नागपुर में। तथा रेलवे ने कब शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना रखी है, 2030 तक, यानी कि 2030 तक ये 0 कार्बन पर काम करने लगेगा। समझ लीजिए कि जितने भी डीजल इंजन है, डीजल शेड हैं, आपको 2030 तक में सारे बंद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के सवाल बनते हैं, और एक आप कंफ्यूज हो रहे हैं 2070 में और 2030 में। ठीक है, जो है तो इसमें जो ये रखा गया है लक्ष्य वो रेलवे के द्वारा रखा गया है कि हम कार्बन के उत्सर्जन नहीं करेंगे 2030 तक, और 2070 तक भारत में ही बिल्कुल सही 0 कार्बन के रूप में काम करना, मतलब टारगेट रखा गया है कि 2070 तक भारत में कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ में आप लोग फर्क जानिएगा। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो याद रखिएगा ये मणिपुर में मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे संविधान उद्यान का स्थापित किया है, तो ये जयपुर में स्थापित किया गया है। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस मिनरल बनी है, वो केरल में बनी है। ठीक है, अगला आता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, वो किया गया है मणिपुर में। ठीक, बेली स्पेंसर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ये एक लोहे का दोस्तों ब्रिज बनाया गया है जो कि नीचे नदी बहती है और कोई भी इसमें पिलर नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसको मतलब बनाने का एक डिज़ाइन है कि किनारे पर दोनों बड़ा बड़ा पिलर दिया गया है और इसको इस तरह से हुक मतलब ये लाइन के द्वारा इसको बांध दिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये खास हो जाता है, जो कि 45 दिनों के अंदर में ये ब्रिज को बना दिया गया है। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, इसलिए ये एक फेमस चीज़ था, न्यूज़ में था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो था कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला आता है कि देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, वो गोवा में किया गया। तथा चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया, वो छत्तीसगढ़ में। तथा अगला आता है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किसे किया गया, DY चंद्रचूड़, जो कि फॉर्मर में CGI रह चुके हैं, उनको ये चीज़ दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का जो स्थान रहा है वो 85वां था, और जो शीर्ष पर था याद रखिएगा वो जापान था। ठीक, अगला सवाल आता है कि किसे प्रवासीय भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वो किया गया थीरू एस नदेसन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने सहर्ष विशेष कार्यक्रम शुरू किया, वो शुरू किया त्रिपुरा ने। तथा सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, वो बनी है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, कहाँ पे बाजरा उत्सव मनाया गया है, तो वो मनाया गया गांधीनगर में। तथा 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे कटक में हुआ। इसको मैंने बहुत बार बता चुका। कटक में जो हुआ था कलिंग जो स्टेडियम था उसमें हुआ था, जर्मनी ने यहाँ पे जीत हासिल किया था। अगला आता है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं, वो शुभमन गिल बने हैं। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS का विकसित किया है, तो याद रखिएगा जो बिहार OS विकसित किया है वो किया गया है यहाँ पे IIT मद्रास के स्टूडेंट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखने को मिला है, तो ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में है। 8वां
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ भोपाल में। तथा यूनेस्को के द्वारा किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? वो अफगानिस्तान के लड़कियों को यहाँ पे ये चीज़ समर्पित करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है, किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? वो चुना गया है अस्का पुलिस थाना को, जो कि उड़ीसा में स्थित है, गंजाम जिले में। नेक्स्ट सवाल आता है कि 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के जो मुख्य अतिथि थे वो थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला सवाल आता है और आज का अंतिम सवाल है यहाँ पे कि आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? वो तो बाबर आजम ने, पाकिस्तान के, जो कि यहाँ पे कैप्टन है क्रिकेट के, वो जीता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा। ये आपका सेकेंड पार्ट था और इसके बाद थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।